अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हमारे साथ हॉस्पिटल के सीईओ जनाब गुफरान लंका साहब मौजूद हैं। हम इनसे हालात पर कुछ पूछताछ के लिए यहाँ पर जमा हैं। हम उनसे इस वक्त पूछना चाहेंगे कि भटकल में जो कोरोना का एक दूसरी लहर जो बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा कुछ बढ़ने के इम्कान हैं और लोगों में खौफ भी ज़्यादा है, तो इस सिलसिले में आप बताइए कि केस ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर केस यहाँ पर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहे हैं, इतने संगीन क्यों हो रहे हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने अभी एक सवाल पूछा कि एक केसेस जो सेकेंड वेव के हैं, अपने हिसाब से सेकेंड वेव फर्स्ट वेव चीज़ें तो एक ही लग रही है, सिम्टम भी एक ही है। यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि सडन सैचुरेशन लेवल जो है वो ड्रॉप होने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं। हम भी यहाँ पे देख रहे हैं अक्सर केसेस सैचुरेशन के ही आते हैं और हमारे पेशेंट्स जो हमारे गांव के लोग हैं वो आखिर तक इंतज़ार करके सैचुरेशन कम होने के बाद ही हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आता है। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि आप ऑक्सीजन ड्रॉप होने का इंतज़ार मत कीजिए। जब कभी भी आपको लगता है कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है तभी आप इस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो हमारे हॉस्पिटल और बाकी पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अभी तक अब तक तो सबके पास अवेलेबल है, बेड्स अवेलेबल है, अच्छे डॉक्टर्स है, तो ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रहा है। काफ़ी लोग अभी एक हफ्ते से हम जो चला रहे हैं तो काफ़ी लोग एडमिट हुए, काफ़ी लोगों का इलाज सही तरीके से होके डिस्चार्ज भी हुए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर नहीं हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप बेझिझक इसमें आगे बढ़ के डॉक्टर के पास पहुंच के उस मेडिकेशन में रहिए। बगैर मेडिकेशन से घर में बैठ के आप इसका इंतज़ार मत करें कि मैं सैचुरेशन ड्रॉप होने के बाद ही हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। और जो RT-PCR जो टेस्ट है, क्या वो टेस्ट हर मरीज जो दिखाने के लिए यहाँ पर आता है, मिसाल अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो या कोई और कोई दूसरा टेस्ट कराने के लिए आए, यानी ज़चकी का मामला है, उस मामले में भी RT-PCR टेस्ट क्या ज़रूरी है करना? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो एक हफ्ता 10 दिन पहले, ये जो एक तकरीबन कुछ दिन पहले ये जो मामला हुआ था, उसकी सफाई के लिए हम ताल्लुक डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से भी मुलाकात की और उनको भी समझाया कि ये नहीं हो सकता है, आप किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि टेस्ट करने के लिए। तो उन लोगों ने भी ये मसला समझ लिया और हम लोगों ने बता दिया कि ये पेशेंट के ऊपर है, पेशेंट चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे बगैर टेस्ट के भी, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम इतने दिनों से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि टेस्ट करो। अगर पेशेंट चाहता है कि उसको टेस्ट करना है तो वो करता है, अगर पेशेंट चाहता है मुझे टेस्ट नहीं करना है तो नहीं करे। और हम भी यही सोचते हैं कि टेस्ट करने से आदमी डर जाएगा, तो वही अच्छा है कि आप सिम्टमेटिक होते ही आप आ जाओ। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर टेस्ट करने का। अभी तालुक ऑफिस में से भी कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है हमको, तो इंशाल्लाह उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो डर के आप बैठे रहेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जनाब गुफरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सिलसिले में वजाहत दी। हम लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि आपको कोई दूसरी अगर बीमारी हो तो आप उसको लेकर हॉस्पिटल में आने से मत कतराएं, अपना इलाज ज़रूर कराएं और इस इलाज को कोई बीमारी हो तो आप लेकर न बैठें, क्योंकि ये बीमारी के बारे में जो सेहत हमें दी गई है इसके बारे में भी हमसे क़यामत के दिन पूछताछ होगी, लिहाजा अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करें। मैं डॉक्टर किदियूर है, वेलफेयर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन बात कर रहा है। मैं वेलफेयर हॉस्पिटल में अभी तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे भटकल की लोगों से यही गुजारिश है कि ये कोरोना के जो सेकेंड वेव हो रहा है उससे मत डरो, जल्दी अपना इलाज करो और घर पे ही रहो, घूमने मत जाओ
और अगर अब सैचुरेशन अभी 92 के ऊपर है तो घर में ही रहो, अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सैचुरेशन 90% के नीचे गिरता है तो फ़ौरन अस्पताल जाओ और इलाज करो। इलाज इसलिए करना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो है कोरोना का वो कम रहेगा, और इलाज करने से और वैक्सीन लेने से आप बच सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेलफेयर हॉस्पिटल में सुबह 10 से 2 बजे तक, शाम को 5 से 9 बजे तक हूँ। मेरे को कंसल्ट कीजिए, कोई भी तकलीफ़ है तो मेरे को कंसल्ट कीजिए। मैं आपके सर्विस के लिए इधर खड़ा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन करें ficrokhbar.com।